आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सेक्शन 44 ADA के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था सेक्शन 44 AD। देन आपको 44 AD के लिए मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने के लिए बोला था, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का एक सेक्शन है जो कि प्रोफेशनल्स पे लगता है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स जो होते हैं उन पर लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 44 AD किन किन लोगों पर लगता है। 44 AD HUF पे लगता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप फर्म्स पे लगता है अदर देन LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एंड थर्डली हमारा रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पे लगता है। अब बात करते हैं कि इस सेक्शंस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इस सेक्शन के बेनिफिट्स जो हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको ऑडिट कराने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप 44 ADA नहीं लेते हैं तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये इसके बहुत ही दो महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो आप ले सकते हैं। देखिए 44 ADA कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए ही लगता है। अगर उन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस में आप हैं, आपका एक प्रोफेशन है, तो आप 44 ADA के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अदर देन इसके अलावा आपका कोई प्रोफेशन है तो आप उसके लिए 44 AD ले सकते हैं, अगर आप अपनी सारी कंडीशंस 44 AD की पूरी कर लेते हैं तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिन पर 44 AD एप्लीकेबल होता है। एलिजिबल प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 44 ADA। द फर्स्ट वन इज़ इंटीरियर डेकोरेशंस। जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम में है, उनका ये प्रोफेशन है, तो वो इसे ऑप्ट कर सकते हैं। टेक्निकल कंसल्टिंग, टेक्निकल जो कंसल्ट देते हैं इस प्रोफेशन में हैं तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्चर, इन सभी प्रोफेशन वाले लोग 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारे प्रोफेशनल्स के नेम मैं आपको बता रही हूँ जो स्पेसिफाइड किए गए हैं सेक्शन 44 ADA के लिए, तो केवल यही प्रोफेशनल्स ही 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं। देन आपका मूवी आर्टिस्ट इंक्लूड्स अ प्रोड्यूसर, एडिटर, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, कैमरामैन, सिंगर, लिरिसिस्ट, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर एंड कस्टम डिज़ाइनर्स। ये सारे लोग भी 44 ADA में आ जाएंगे। एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो मतलब किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। Authorized representative means a person who represent another person for a fee before a tribunal or any authority constituted under any law. It doesn't include an employee of the person so representative or a person who is carrying on the profession of accountancy. Authorized representative वो वाले हैं जो किसी पर्सन को किसी भी लॉ के बिफोर रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें आपका जो पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाएगा उसका कोई भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, या वो बंदा अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। तो वही लोग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में कवर होंगे, और जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अपनी जो इनकम है वो सेक्शन 44 ADA में दिखा सकते हैं। और एनी अदर नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, अगर आगे कोई गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है इनके अलावा किसी और भी प्रोफेशंस को, तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स थे जिनकी लिस्ट स्पेसिफाइड है 44 ADA के तहत। ये लोग आपको अगर देखना है कि आप 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं, तो आप इस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं। इसमें अगर आप आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे लिमिट्स की कि क्या क्या लिमिट होती हैं 44 ADA के लिए। देखिए, आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो आपकी 50 लाख तक होनी चाहिए, यानी कि 50 लाख। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर जाती है तो आप 44 ADA नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 लाख तक ही है तभी आप 44 ADA के लिए एलिजिबल होंगे। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है ये 44 ADA, तो अप टू 50 लाख तक टर्नओवर होना चाहिए, और जो हम नेट इनकम निकालेंगे वो ग्रॉस रिसिप्ट के 50% तक होनी चाहिए। यानी कि आपकी मान लीजिए ग्रॉस रिसिप्ट 1 लाख है तो आप 44 ADA के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अप टू 50 लाख तक है। और 1 लाख का 50% यानी कि 50,000 ये आपकी नेट इनकम हो जाएगी। तो आपको कम से कम 50% तक तो इनकम आपको अपनी दिखानी पड़ेगी 44 ADA अगर आप ले रहे हैं। तो चाहे तो आप इससे ऊपर दिखा सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप इससे कम दिखाते हैं और आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, जो मैंने आपको सबसे अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई थी, अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट करवाना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 44 ADA ले रहे हैं तो आपको अप टू 50% तक ही अपनी इनकम दिखानी होगी, इससे कम आप नहीं दिखा सकते हैं। अगर दिखाएंगे तो ऑडिट के लिए आप लायबल हो जाएंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स और जानकारी थी, इसके बेसिस पर आप 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।